ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। भगवद्वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है चेतु दर्पण मार्जनम में। तो हम जो है राम राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अभी हम लोग जो है क्या करेंगे, श्लोक संख्या पढ़ेंगे हम आज 11। तो हमने पिछले सत्र में जाना था कि 1 से लेके 10 तक के श्लोकों में ये चतुर्थ अध्याय का प्रथम जो है एक भाग पूर्ण कर लिया हम लोगों ने। तो उस भाग में हमने क्या सीखा था, उसमें हमने ये जाना था कि भगवान की पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, दिव्य स्थिति के बारे में जाना, दिव्य ज्ञान के दिव्य ज्ञान से। क्योंकि ये ज्ञान, ये चैप्टर का नाम क्या है, दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, है ना। तो अब मेरा प्रश्न आप लोगों से पहले है, फिर हम लोग शुरू करेंगे। तो ये दूसरा खंड चालू है। दूसरे खंड में हमने क्या बताया था, पिछली बार भी मैंने रिपीट किया था, 4 खंड किए थे इसके। तो अक्रोनिम क्या रखा था इसका, कौन बताएगा। पास हाँ, पास वेरी नाइस। तो पी कंप्लीट हो गया, पोजीशन ऑफ कृष्ण। सेकंड ए, ए मतलब हम्म ए मतलब क्या, चलिए अभी हम देखते हैं। श्लोका संख्या 9 पे फिर से पहुंचते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ श्लोकों में भगवान लगातार क्या बता रहे हैं, देखिए। चौथे में उन्होंने हमें क्या बताया, सॉरी 8वें श्लोक में उन्होंने हमें क्या बताया कि भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो ये भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं। फिर वो क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जो जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। तो दिव्य प्रकृति को जानना क्या है, तत्व को जानना, ट्रांसडेंटल नॉलेज को जानना, ठीक है ना, वही सब ज्ञान हो गया। और ये जो जान लेता है वो क्या होता है, वो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है, ठीक है। अब उसके बाद 10वें में क्या बोल रहे हैं, वो 10वें बोलते हैं आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति, क्योंकि उनको आता है कि कोई गया है भी कि नहीं गया है, तो भगवान कहते हैं बहुत से, है ना, बहुवो जो है मेरे जो है सनातन धर्म में आए हैं पवित्र होकर, है ना, उन सब से दूर होके, और भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इसी ट्रांसेंडेंटल नॉलेज से वो पवित्र हुए हैं और मेरे धाम को आ गए हैं। और इस प्रकार से उन सबों को मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा यहाँ पे पूर्ण। अब आ जाते हैं दूसरे खंड में। तो अब आप मुझे बताइए, जो हमने अभी तक पढ़ा पोजीशन ऑफ कृष्णा, ये दिव्य ज्ञान, तो भगवान के धाम हम पहुंच गए, भगवान के पहुंच गए। तो ये जो ज्ञान हमने लिया है ना, इस ज्ञान का हम जो है इसको अपने जीवन में कैसे इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग दिस नॉलेज, कौन सी, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, कैसे अप्लाई करेंगे। हम्म इसको कैसे नॉलेज को अप्लाई करेंगे, तो वो हमें सिखाती है भगवत गीता का ये 11वां और 12वां श्लोक। तो आज हम इस श्लोक को पढ़ेंगे। कल मैं आपको थोड़ा सा एक पैटर्न भी बताऊंगी, ठीक है। भगवान पैटर्न बहुत अच्छा बता रहे हैं, तो हम पहले उसको समझ लेते हैं क्या है वो। तो श्लोक संख्या 11, श्लोक संख्या 11 क्या है, बहुत फेमस श्लोक है और बहुत ही अपने जीवन में उतारने वाला है, और इसके आधार पे ही आप पूरा जीवन अपना बिता सकते हैं। क्या है वो, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः।
क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे? भगवान कहते हैं जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुसार अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज आपने गेन की है भगवत गीता से, या जो सीखते आ रहे हैं, उसको जैसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, वैसे ही भगवान क्या करेंगे, आपको रेसिप्रोकेट करेंगे। ठीक है ना? चलिए अब हम देखते हैं तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद हमें क्या समझाते हैं। यस संगीता माता जी, पहले आप पढ़ लीजिए, फिर अर्चना माता जी आपको ज्वाइन करेंगे। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को अपने विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं। जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियां होती हैं और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा संभाव से विनिमय की जाती हैं। शुद्ध भक्त यहाँ पर दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेम भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी है और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी यस अर्चना। हरे कृष्णा। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते। फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में 2.3.10 में कहा गया है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परमा। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक हो, मुक्ति का इच्छुक ही क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। हरे कृष्णा। सो मच माता जी, हरे कृष्ण। संगीता माता जी, अर्चना माता जी, थैंक यू सो मच। तो बहुत अच्छा प्रभुपाद ने बताया इसमें कि हमें किस तरीके से जो है, चाहे हम निष्काम हो, कोई कामना ना हो, और चाहे हम इच्छा हो हमारी, और चाहे हमारी मुक्ति की इच्छा हो, कोई भी हो, क्या करना चाहिए हमें? भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो हमें भगवान ने कर्म
मुक्त कर, हमको भगवान ने कर्म में क्या करा, हमने 5 चीजें पढ़ी थी भगवत गीता में जब हमने शुरू का सत्र किया था। तो क्या चीज है, कर्म हमारा क्या है, है ना। वो जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान ने वो कर्म छोड़ के रखा हुआ है कि तुम जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे वैसे तुम्हारे साथ जो है तुम वहां पे जा सकते हो। तो यहाँ पे सबसे सबसे बड़ी क्या है कि जो है, यहाँ पे श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। तो कुछ लोग भगवान को निर्विशेषवादी मानते हैं। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, 3 तरह से हम भगवान को समझते हैं और 3 तरीके के लोग होते हैं, करेक्ट। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम भगवान की किस स्तर तक जाते हैं। भगवान की बड़ी असीम कृपा है कि हम लोगों ने चतुर्थ अध्याय को प्रारंभ किया भगवत गीता के। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, तो ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज हमें क्या बताता है कि भगवान एक व्यक्ति है, करेक्ट। और उनका चरित्र है, उनकी पोजीशन है, क्योंकि उन्होंने ये ज्ञान दूसरों को दिया है। तो हमें आधे अधूरे रास्ते तक क्यों जाना, हम तो पूरा रास्ता तय करेंगे। तो हमें उनसे अपना संबंध स्थापित करना है। और जैसे जैसे उनका संबंध स्थापित होगा वैसे वैसे भगवान रेसिप्रिकेशन करते हैं, ठीक है। तो पहले हम छोटी सी एक कथा लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि क्या भगवान यहाँ पे हमको शिक्षा दे रहे हैं। तो उस गजेंद्र मोक्ष की आप लोगों ने सबने कथा सुनी होगी, है ना। श्रीमद् भागवतम में जो है 8वें स्कंद में ये कथा आती है। तो इसमें क्या है, इसमें बताते हैं कि गजेंद्र जो थे वो पिछले जन्म में उन्होंने जो है भगवान की स्तुति की थी और भगवान को बहुत अच्छे से जो है अर्चना की थी। तो उनको क्या होती है, इस जन्म में जो उनका जो है गज का जो जन्म होता है उसमें उनको वो स्तुतियां याद रह जाती हैं। पर जब वो ऐसी स्थिति में पहुंचते, क्योंकि उनको बहुत अभिमान होता है, क्योंकि उनका परिवार है, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, वो राजा होते हैं अपने स्थान के, उनको बहुत अभिमान होता है। पर वो क्या होता है, एक बार उनको परेशानी में वो फंस जाते हैं। कहाँ, तालाब में जाते हैं। और वहां पे एक जो है त्रिकूट पर्वत होता है, उसके नीचे तालाब होता है, वहां पे जाके वो अपना एंजॉय कर रहे होते हैं। और वहां पे ही जो है मगरमच्छ आके उनका पैर को पकड़ लेता है ना। और जैसे जैसे वो दबाता जाता था वैसे वैसे उनकी शक्ति क्षीण होती जाती है। वो बहुत देर तक प्रयास करते हैं कि कोई उनको बचाए, उनके बीबी, उनके बच्चे और जो भी वहां पे थे। पर वो सब जो है क्या होते हैं, कोई भी उनकी सहायता नहीं कर पाते। तुरंत उस समय जो है उनको भगवान की याद आती है और वो क्या करते हैं, उसी तालाब में से एक कमल उठाते हैं, भगवान की तरफ ऊपर दिखाते हैं, और वही स्तुतियां जो उन्होंने पहले याद की थी वो उनको याद आ जाती हैं और उसी स्तुति को वो गाते हैं। वो प्रार्थनाएं करते हैं कि भगवान आप हमारी रक्षा कीजिए। और उतना ही नहीं, मेन उसमें क्या है कि वो जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान से वो कहते हैं, इस मगरमच्छ से तो मुझे, इस जो काल में जो मुझे दुख मिला है उससे तो मुझे आप बचाइए बचाइए। साथ साथ में ये जो बार बार मैंने जन्म लिया, क्योंकि पिछले जन्म में मैंने स्तुति करी, अब मैं हाथी के रूप में आ गया, अब मुझे फिर से कष्ट मिला, तो मैं दोबारा से अब ये जन्म नहीं लेना चाहता। तो मुझे आप हमेशा के लिए इस जन्म मृत्यु के उससे छुटकारा दे दीजिए। तो भगवान क्या करते हैं, इमीडिएटली गरुड़ पे सवार होके आते हैं और आके उनको जो है वहां से उनका उद्धार करते हैं। कैसे उद्धार होता है, जैसे ही उसका जो है वध होता है, और ये जो है ये तुरंत जो है चतुर्भुज फॉर्म में आ जाते हैं। कौन, गजराज, है ना, गजेंद्र। और आके भगवान के साथ ही वैकुंठ पे जो है वापस जाते हैं। उसी पीताम्बर, वो भी पीताम्बर पहनते हैं, चतुर्भुज उनके हाथ हो जाते हैं। इस तरीके से वो जो है वो रूप लेके, सारूप्य लेके जो है वो भगवान के धाम वापस जाते हैं। कौन, गजेंद्र। तभी ये गजेंद्र मोक्ष। तो ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि उन्होंने जो स्तुति की थी, वो उस स्तुति में उन्होंने ये बोला कि मुझे अब ये दोबारा से इस चक्र में नहीं फंसना है। तो इसी वजह से वो वहां पे पहुंच पाते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं तो क्या कहते हैं कि भगवान हमारे घर में ये प्रॉब्लम चल रही, इसको सही कर दीजिए, नौकरी नहीं लग रही तो उसको ठीक कर दीजिए। भगवान तो कर ही देते हैं। तो इस श्लोक में भी भगवान कहते हैं कि जब आपने नॉलेज ली है भगवान की, जब आप भगवान को जानते हैं, जब आप भगवान को व्यक्ति विशेष मानते हैं, तो उनके साथ संबंध को स्थापित करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो लोग जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं वैसे ही जो है उनके साथ वो क्या करते हैं। अब ये सेंटेंस आधा है, आधा है कि नहीं है। जो लोग मेरी शरण में, जो लोग जिस प्रकार से मेरी शरण लेते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते। तो आप बताइए ये सेंटेंस पूरा हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, दूसरा सेंटेंस में क्या कहते हैं कि मैं उनके साथ वैसा ही आदान आदान प्रदान करता हूँ। हो गया ना पूरा। तो आदान प्रदान कौन करेगा, जैसा हम कार्य करेंगे वैसा ही आदान प्रदान हमको मिलेगा, ठीक है। तो फिर वो क्या कहते हैं, ताम्स तथा एव भजामि अहम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैं उसी प्रकार उनको भजता हूँ। भजता मतलब क्या है? भजता का मतलब होता है, भज का मतलब दो तरीके से अगर हम समझते हैं उसका, सेवा और सम्मान। कौन कह रहे हैं? ये भगवान कह रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिए, भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं उसको जो है वैसा ही सम्मान दिलाता हूँ, उसकी वैसी ही मैं सेवा करता हूँ। अब भगवान हमारी सेवा कर रहे हैं। अगर इस श्लोक में देखा जाए तो सोचा जाए तो भगवान क्या कर रहे हैं? हमारी सेवा कर रहे हैं। हमको हमेशा किसकी सेवा दिखाई देती है? जो हमारे घर में होते हैं। हमारे पिताजी ने हमारे लिए ये किया, हमारी पत्नी ने हमारे लिए ये किया, हमारे पति ने हमारे लिए ये किया, हमें भगवान ने हमारे लिए क्या किया वो हमको पता ही नहीं चलता है। और भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं से रेसिप्रिकेशन करता हूँ। तो मैंने पिछले सत्र में आप लोगों को एक होमवर्क दिया था ना? क्या कहा था आपसे कि आप लोग बताइए कि आपको भगवान ने क्या क्या गिफ्ट दिया है। बोला था ना? आप लोगों ने लिस्ट बनाई? हम्म, बनाई ना? और फिर उसमें चेक लिस्ट चेक किया उसको कि मुझे क्या क्या दिया, तो कौन, और हमने भगवान को क्या दिया, है ना? तो पिछले वाले सत्र में हमने देखा था कि हमने रेसिप्रोकेशन कैसे किया, भगवान ने हमको क्या दिया और हमने उनको क्या दिया, चेक किया। तो अगर आप सही सही मुझे, मतलब मैं यहाँ पे पूछूंगी नहीं किसी से, पर अगर हम सही सही उसको चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारी लिस्ट छोटी है, भगवान की लिस्ट बड़ी है ना? है कि नहीं? अच्छा बताओ। और अगर जिसकी भगवान की लिस्ट छोटी है तो उसकी अपनी खुद की लिस्ट तो बहुत ही छोटी होगी। ये तो 100% है। अगर वो उसने चेकलिस्ट में ये देखा कि मुझे भगवान ने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो उसकी उसकी लिस्ट तो ऑटोमेटिक ही छोटी हो गई। होगी कि नहीं होगी? क्योंकि वो तो भगवान के लिए कुछ नहीं करेगा कि तुमने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है, मैं तुम्हारे लिए क्यों करूं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि तुम जैसे रेसिप्रोकेशन करते हो वैसे ही तुम्हें जो है मैं भजता हूँ। करेक्ट? तो उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि भगवान अपने भक्तों को सम्मान देते हैं ऑटोमेटिकली। ये ऐसे समझ लीजिए जैसे अभी चंदन यात्रा चल रही है तो हम डेली भगवान के लिए चंदन जो है उनको लगाते हैं। वैसे तो लगाते ही हैं, पर क्या चंदन इसके लगाएंगे, हाथ में कभी कभी माता है अपने हाथ में रख के उन भगवान को लगाते हैं। तो भगवान को हम चंदन लेप कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। चंदन कहाँ लग रहा है? कहाँ लग रहा है? आपके हाथ में भी तो लग रहा है, नहीं लग रहा है? जब हम इत्र लगाते हैं भगवान को तो भगवान की हम सेवा कर रहे हैं, वो इत्र हमारे हाथ में भी तो लग रहा है। तो सुगंध तो हमारे हाथ में भी तो आ रही है ना, ऑटोमेटिकली आ रही है। हमारा भाव है भगवान की सेवा करना, पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जब तुम मेरी सेवा करोगे तो तुम भी जो है सुगंधित हो जाओगे, तुम भी तेजवान हो जाओगे, तुम भी ऐश्वर्यवान हो जाओगे। ऑटोमेटिकली भगवान देते हैं उसको, उसमें कुछ अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा जो है, भगवान को एक नाम से जाना जाता है। ये बहुत अच्छा है, आप लोग नोट डाउन कर लो इसको। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग देख के सुन के कहीं से पढ़ के हम उसको नोट डाउन करके आपको बताते हैं, तो आप उसको याद करके लिख लीजिए, है ना? क्या है? भगवान को एक नाम से पुकारा जाता है, प्रपन्न परिजात। प्रपन्न पारिजात। पारिजात क्या है? एक फ्लावर। हम्म और वो कैसा फ्लावर होता है? वो कल्प वृक्ष की तरह उसको बताया जाता है कि वो सभी कामना पूर्ण करने वाला है। तो भगवान को भी ऐसा बोला जाता है कि भगवान जो है ऐसे पुष्प हैं जो सबकी कामना को पूर्ण करते हैं। कौन? भगवान कृष्ण करते हैं। दूसरा एक फायदा होता है भगवान कृष्ण की सेवा करने का, उनकी भक्ति करने का, कि जो हमारे लिए सही होगा भगवान वो ही जो है हमारे लिए देते हैं। जो हमारे लिए उचित होगा भगवान वही करते हैं। कैसे? जैसे एक पिता होता है, अगर हम पिता से बोले कि नहीं मुझे चॉकलेट खानी है, तो वो कहेंगे कि आपको चॉकलेट हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपके दांतों को नुकसान पहुंचेगा, आपके शरीर को नुकसान पहुंचेगा। करेक्ट? इस तरीके से। अब आ जाते हैं कि जो है शिला प्रभुपाद भी जो है अपने तात्पर्य में आगे बताते हैं कि जो भक्त कामना पूर्ण करने के लिए आतुर रहते हैं, अपनी सब चीजों को पूर्ण करने के लिए, तो भगवान उनकी भी कामना को पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमने देखा था कि जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार जो स्टेजेस पढ़े थे, श्रद्धा, साधु संगा, अनर्थ निवृत्ति, है ना? और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जब वो स्टेज से धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो भगवान स्वतः ही उसकी सारी मनोकामनाओं को धीरे धीरे पूर्ण करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब अनर्थ निवृत्ति होती है तो हमें भौतिक चीजों से हमारा जो है आसक्ति दूर होने लगती है। हमें सिर्फ भगवान के और ये बोला जाता है शास्त्रों में कि जो आध्यात्मिक चीजें होती हैं, है ना, स्पिरिचुअल जो डिजायर होती है भगवान सबसे जल्दी पूरी करते हैं। भौतिक डिजायर में वो जल्दी पूरी नहीं करते हैं क्योंकि तुम फंसोगे, पर स्पिरिचुअल डिजायर भगवान सबसे जल्दी पूरी करते हैं। ठीक है? तो एक स्पिरिचुअल डिजायर से मैं एक आपको कथा और सुनाती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना? तो गर्ग संहिता में जो है मथुरा खंड के 10वें अध्याय में ये वर्णन आता है। ये जो कथा मैं बताने जा रही हूँ वो, इसमें क्या होता है, हम लोगों ने पास टाइम सुना होगा और टीवी में तो जरूर देखा होगा, जब हम लोगों ने
रामायण देखी होगी इस तरीके से, या महाभारत। तो इसमें जो है होता है कि राजा राम जी के समय में मिथिलापुरी में एक दर्जी था। हम्म। वो जो है बहुत अच्छा दर्जी होता है, बहुत हुनर होता है उसके अंदर। तो उसको जो है बोला जाता है कि आप जो है भगवान राम का जब विवाह होता है, चारों भाइयों का होता है एक साथ, है ना, तो बड़ा विवाह समारोह होता है, तो उनके तो कपड़े भी सिले जाएंगे, जैसे हम लोग क्या होता है ना, तो उनके कपड़े सिले जाते हैं। तो उस दर्जी को बुलाया जाता है कि आप जो है हमारे सारे बच्चों के लिए और जो है सबके लिए कपड़े सिलेंगे। तो वो उनके लिए कपड़े सिलता है। जब वो सिलता है तो उस उनको देख के वो इतना प्रसन्न होता है भगवान को, उनके जो है वस्त्रों को। तो वो कहता है कि मेरी एक कामना है कि मैं अपने भगवान को खुद अपने हाथों से कपड़े पहनाऊं। दर्जी था, उन्होंने सिले थे कपड़े, पर वो कामना क्या रह जाती है अंदर से कि मैं भगवान को अपने हाथों से कपड़े पहनाऊं। अब वो तो नहीं, दर्जी है ना, अपने हाथों से नहीं पहना सकता ना। तो भगवान तो परमात्मा के रूप में अंदर बैठे हैं। तो वही कल्प वृक्ष की तरह, पारिजात की तरह भगवान जो उसकी कामना को अंदर ही अंदर उसको जो है ये आशीर्वाद देते हैं कि ठीक है, द्वापर का जब अंत होगा, तो ये कब कब की कथा है, ये त्रेता की है ना, जब भगवान राम का हुआ। तो ये द्वापर के अंत में मैं तुम्हारी ये कामना जरूर पूरी करूंगा। ये भगवान उसको मन ही मन में आशीर्वाद दे देते हैं, है ना, सैंक्शन कर देते हैं इच्छा उनकी। तो वो क्या होता है द्वापर में, अंत में क्या होता है कि जब ये कथा आती है कि जब वो भगवान बलराम जी और कृष्ण भगवान जब जा रहे होते हैं मथुरा में, तो कंस का जो है धोबी, जो कपड़े उनके लिए होता, तो ये लोग क्या करते हैं दोनों लोग, ये उनके जब राज्य में घुसते हैं, तो जो है कंस के जो कपड़े होते हैं वो उस धोबी से छीन लेते हैं, छीन के और उनको पहन लेते हैं। पर वो कपड़े बहुत ढीले ढाले से होते हैं, कहाँ कंस और कहाँ हमारे जो है सुंदर से जो है कृष्ण और बलराम। तो वो पहन लेते हैं, वो ढीले ढाले से कपड़े होते हैं। तो वहां पे वो जो यही जो दर्जी होता है, ये वहां पे भी जो उसमें वहां पे होता है, वो कहता है कि आपको ये कपड़े बहुत ढीले हो रहे हैं, मैं आपको ना आपकी फिटिंग के बना देता हूँ, तब आप इसको पहन लीजिएगा। तो वो स्वयं उनके कपड़ों को उतारता है और उनको सिलता है, और फिर कहता है कि मैं पहना के दिखाता हूँ आपको, देखो ऐसे ऐसे करके, और उनको अच्छी तरीके से वो पहना देता है। तो वहां पे वो भगवान उनकी जो है कामना को पूर्ण कर देते हैं। तो इस तरीके से ऐसे भागवतम में कई सारी कथाएं हैं कि भगवान किस तरीके से। दूसरी कथा मुझे अभी याद आई, हमारे जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी, है ना, छठ गोस्वामी हमने सुने। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते हैं शालिग्राम शिला की पूजा करते थे डेली। और वहां पे आ जाते हैं, उनको वस्त्र देने वाले वो कहते हैं कि आप वस्त्र ले लीजिए अपने भगवान के लिए। तो वो कहते हैं हमारे तो शालिग्राम शिला है, इनको वस्त्र कैसे पहनाएंगे। उनके अंदर ये डिजायर आती है कि अगर हमारे भगवान भी होते, ऐसे उनके हाथ पैर होते, तो हम भी उनको अच्छे से आभूषण से और वस्त्रों से सजाते। तो क्या होता है, जब तक वो स्नान करते तब तक वो शालिग्राम में से भगवान कौन निकल आते, कौन से भगवान प्रकट होते हैं। राधा रमन जी। राधा राधा। जी। राधा रमन लाल की जय। किसी ने देखिए दर्शन किए राधा रमन जी के? आप जाइए मथुरा में, वृंदावन में जाइए, राधा रमन जी के दर्शन कीजिए। 1.5 फुट के भगवान है, इतने छोटे से भगवान है और इतने सुंदर, इतने सुंदर भगवान है। तो वो कैसे प्रकट हो गए, अपने अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। तो हम यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है, जैसा हम इच्छा करते हैं तो स्पिरिचुअल डिजायर भगवान सबसे ज्यादा पूरी करते हैं। तो हमें डिजायर कैसी करनी है, ये हमें बहुत ध्यान से सोचना चाहिए। अगर हम अब यहाँ पे बोल रहे हैं निर्विशेषवादी, मायावादी, तो वो जैसी डिजायर रखते हैं वैसा ही उनके साथ होता है। कहने का मतलब क्या है, दूसरी लाइन में भगवान क्या बोलते हैं, दूसरी लाइन में जो है इस उसमें श्लोक में आता है कि मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो कैसे भी अगर इसको देखा जाए तो क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे ही जो है पाथ का अनुगमन करता है। अनुगमन क्या करता है, कैसे भी हो घूम फिर के जो है भगवान की ही वो जो है उसको जो है अनुगमन करता है। फिर यहाँ पे आता है भौतिक जगत में ऐसे ही विनिमय की अनुभूतियां होती हैं। अब जो है और विभिन्न प्रकार से भक्तों के अनुसार भगवान समभाव से विनय में की जाती शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में ये हो गया हमारा आनंद प्राप्त करते। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता ही करते हैं। ठीक है, जो अगर वो ब्रह्मलीन में जाना चाहते हैं तो वो भी भगवान का ही जो है क्या कर रहे हैं, पथ को फॉलो कर रहे हैं इनडायरेक्टली। उनको ये नहीं पता कि ये भगवान का पाथ है, पर फिर भी वो उन्हीं का ही अनुगमन कर रहे हैं। फिर क्या है, ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलता वे अपने
व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। तो कहने का मतलब क्या है, ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है और भगवान भी है। तो हमें किसको जो है भक्ति करनी चाहिए, किसकी, भगवान के पूर्ण साकार रूप के। ना हम परमात्मा तक रुके कि हम जो है अंतर मन में जो है मेडिटेशन करेंगे कि हमारे अंदर भगवान है तो हम उन्हीं पे, वो भी ठीक ही है पर वो कंप्लीट नहीं है। तो इस तरीके से भगवान यहाँ पे वो बताते हैं। और उसके बाद जो है, हाँ, अब उसके बाद जो है शिक्षा हमें यहाँ पे क्या मिलती है इस जो है इस श्लोक से, इस श्लोक से लास्ट में जो है, हाँ, अब ये लास्ट में भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, प्रभुपाद कह रहे हैं कि उन्हें योग शक्ति जो है भगवान प्रदान करते हैं। दूसरों शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है। चाहे वो ज्ञानी हो, योगी हो, कोई भी हो, अगर वो किसी चीज में भी सफलता प्राप्त कर रहा है तो अंदर कौन सैंक्शन कर रहा है, भगवान ही उसको सैंक्शन करते हैं। और वो इनडायरेक्टली भगवान की ही पाथ पे चलता है। ठीक है, और उसके बाद जो है और कृपा पे हमेशा आश्रित रहता है। और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पाथ में सरलता की विधि विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। तो ये जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका जो है पूर्ण सिद्धि क्या है, पूर्ण सिद्धि क्या है, कृष्ण भावनामृत तक पहुंचना, भगवान के लिए अपने भावों को जागृत करना और भगवान की सेवा करना। दैट इज अ मोर इम्पोर्टेंट, जो भगवान लास्ट में शिला प्रभुपाद कोट करते हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति। तो मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छा करता हो, मुक्ति की इच्छा करता हो, उसको जो है कृष्ण भगवान की सेवा करनी चाहिए। आप चाहें, अब आप कहेंगे कि हम इस जगत में क्यों हैं, हमें यहाँ पे फ्रेंडशिप करनी अच्छी लगती है, यानी को दोस्तों सखाओं के संग अच्छा लगता है। जब आपको ये क्वालिटी आपके अंदर है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है भगवान के सखा बनना चाहिए। अगर आपको मातृत्व तो बहुत अच्छा लगता है, माँ के जैसा फील है, भगवान को माँ के जैसी जो है सेवा करिए आप उनकी। हम तो उनके दास हैं, पर एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होता है ना। मधुमंगल है, वहां पे जाके भगवान क्या है, मधुमंगल की लीलाएं करते हैं, उनके साथ जो है हास परिहास करते हैं, तो हम वो भी भगवान के संग कर सकते हैं। क्यों, जैसा हमारा रेसिप्रोकेशन भगवान के साथ होगा, भगवान अवश्य ही उसको सैंक्शन करते हैं। इतने सारे भगवान के पास टाइम है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, खत्म ही नहीं होगा। हम तो अपने अध्याय को यहाँ पे, इस श्लोक को यहाँ पे अंत करेंगे, क्योंकि भगवान की लीलाओं को तो हम अंत नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे इस निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि जो है जिसका पर्यवसन कृष्ण भावनामृत में होता है, तो जो है जो हमें कल्मिनेटिंग होता है, कोई भी चीज हमारी डिजायर है उसको कल्मिनेटिंग कैसे कर सकते हैं, अगर हम भगवान से अपना संबंध रख सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए और डिजायर जो है स्पिरिचुअली डिजायर को रखना चाहिए। अगर हम किसी बिजनेस में जाना चाहेंगे तो बिजनेस भगवान दिला देंगे, अगर हम चाहेंगे कि नहीं हमें भक्तों का संग मिले तो भगवान भक्तों का संग दे देंगे। तो क्या है कि चॉइस आपकी है और जो है पाथ आपका है। भगवान तो सैंक्शन करेंगे ही करेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से। ठीक है, तो हम यहाँ पे विराम करेंगे। कल जो है मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी, क्योंकि ये दो ही श्लोक जो है हमें ये पद्धति सिखाते हैं कि हमें ये कैसे नॉलेज अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।